प्रिय आत्मा, सावन महीने में भगवान शिव जी के अभिषेक विशेष फलदायी होते हैं। कई लोग अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। कई लोग परेशानियों से मुक्ति के लिए भी भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। पुराणों में भी शिव जी के अभिषेक की काफी महिमा है। भगवान शिव का अलग अलग चीजों से अभिषेक करने पर अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है। इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किन किन चीजों से अभिषेक करने पर किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। अगर आप सिर्फ गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये उनके लिए बहुत कल्याणकारी है जो निसंतान दंपत्ति हैं, जिनकी कोई संतान नहीं, और संतान है तो संतान से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये संतान सुख में वृद्धि करता है। अगर आपके संतान है और आपको कष्ट दे रही है तो उसमें भी ये लाभप्रद होगा। और अगर आपके संतान नहीं है और संतान की कामना पूर्ति से आप शिव जी का सोमवार को अभिषेक कर रहे हैं गाय कच्चे दूध से, तो भी आपके लिए काफी ये लाभकारी सिद्ध होगा। किंतु हमेशा याद रखिए, शिव जी का अभिषेक करते समय शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या शिव जी का कोई भी मंत्र जाप अवश्य करिए, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ दूध, कैसा भी दूध हो, उसमें शक्कर मिलाकर अगर अभिषेक करते हैं तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है। तो जो बच्चे बुद्धि में सामान्य होते हैं, जिन्हें अपनी बुद्धि कुशाग्र करनी है और ज्यादा ही ज्ञानवान बनना है, तो दूध में शक्कर मिलाकर अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी बुद्धि जो होती है वो कुशाग्र बनती है, मेमोरी काफी अच्छी होती है। तो इस स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। कई बार हम सिर्फ जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं। अगर आप सिर्फ जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके मन को शांति मिलती है, कामनाओं की पूर्ति होती है, पारिवारिक कलह में भी शांति प्राप्त होती है। अगर आप घी से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये आपके वंश वृद्धि, कुल वृद्धि के लिए काफी लाभदायक होता है, विशेष फलदायी होता है। आपको इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, आप आरोग्य बनते हैं, रोगों का नाश होता है। अगर आप इत्र से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला होता है, भौतिक संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आप सरसों के तेल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये शत्रु दमन करता है, शत्रुओं का नाश करता है। अगर आप शहद से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये पापों का नाश करने वाला होता है, रोगों का नाश करने वाला होता है, आपको अच्छी आयु प्रदान करता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। अगर आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो ये ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाता है, आपको समाज में यश और समृद्धि प्रदान करता है। अगर आप तीर्थों के जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है, तीर्थों के जल से शिव जी का अभिषेक। अगर आप गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। अगर आप दही से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। सावन महीने में इन सब चीजों से अलग अलग अभिषेक करने से आपकी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है। और ये वही चीज मैं आपको बता रहा हूं जो पुराणों में उल्लेखित है। किंतु ध्यान रहे, इन सब चीजों में से किसी भी चीज का अगर आप अभिषेक शिव जी को कर रहे हैं तो या तो शिव मंत्र का जाप करिए, या तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, या शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करिए। किंतु मंत्र जब अनिवार्य है,
अपनी पवित्रता की शुद्धता रखिए, पवित्रता बनाए रखिए। और सबसे जरूरी बात, सात्विक भोजन ग्रहण करिए और सात्विक विचार रखिए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे।